अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस नई की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जो मिर्ज़ा अली का क्लिप है, वो जो बयान है, जो मैं कहता हूं गरजता हुआ बादल है, वो क्या सीन है, वो है रिजवी साहब के ऊपर कि भाई रिजवी साहब अपने बाप को भेजो, आप कुछ भी नहीं हो, आप तो शाही कोई नहीं हो। अब ये मिर्ज़ा अली ने रिजवी साहब के बारे में तुम्हें से बात की कि रिजवी साहब ने ऐसी क्या बात कह दी कि मिर्ज़ा अली को इतनी बुरी लगी, मिर्ज़ा अली ने ये अल्फाज कह दी या ये बात वीडियो बनाने की मजबूरी बन गई। हकीकत क्या है देखते हैं वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। ये तो बड़े बड़े ऐसे फितने आए, पता नहीं मुतज़िला आए, पता नहीं कौन कौन बनाए आए, ये तो कुछ भी नहीं है ना उनके सामने। तो वो सारे फितने ढूंढते रहे। ये फितना भी अल्लामा इकबाल की बात याद आ गई है। वो कहता है कि ये तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, शाख नाजुक पे जो भी आशियां होगा नापायदार होगा। ठीक है, बनेगा नापायदार होगा। अब मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर है, तो ये शाख नाजुक है। इस पर जो भी फिक्र और सोच जनाब मुसलत की जाएगी ना कौम के ऊपर, वो नापायदार है। वो आज है, कल इससे बढ़कर कोई आएगा। तो हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं। तो वो भी ऐसी शख्सियत है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आप उनसे कोई बैज ना रखें, कोई बैज ना रखें, वो कुछ भी करने को तैयार है सिर्फ व्यूज और ये चीजें लेने के लिए। तो मैं समझता हूं कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। अगर काबिल वो इस काबिल जिस दिन हो गए ना, मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। ठीक है, और अगर मुझे कोई दुनिया का बंदा कहे तो वो हमारे सामने आके कहने ने जने दा पता मैदान च लगना, पेड़ च लगदा। ठीक है जी, जिस दिन उन्हें दिल होवे और बड़ी दूरी गल है, साडे तक कोई साडे बाल ना भी बैग ना सामने, तो फिर उस दिन गल होगी। ये तो बड़ी दूर दी गल है। जिन्हों ਅਸੀਂ आखांगे या जनाब जिन्हों वैसे वो कहंदे उथे जनाब मिंबर ते चढ़ के रोले पाना, वो वखरी गल है। एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगाते। अच्छा, और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफार्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक़ है, वो अपने दरबार लगाते रहें। अल्लाह का शुक्र है कि ये चैप्टर भी अब क्लोज हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो हमारे मुखालफीन ने हमें खामखा एक तकलीफ में डाला हुआ था, और वो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं थी। ज्यादा तकलीफ मुझे उस वक्त होती थी जब हमारे भोले भाले स्टूडेंट्स वर्गलाए जाते थे कि अगर ये दावत हक जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लेकर चल रही है, इस दावत हक के हक होने की दलील यह है कि हम किसी बड़े मुफ्ती के साथ बैठ के 1 to 1 कोई मुजादला कर लें, इल्मी डिस्कशन कर लें। आपको भी पता है कि जो टॉपिक्स सेंसिटिव हैं, खुसूसन गुस्ताखाना इबारतों के एतबार से और खत्म नबूवत के अकीदे के एतबार से, या सबसे बढ़कर तौहीद के एतबार से, हमने हर चीज वीडियो में रिकॉर्ड करवा दी है। और आपको खूब मालूम है कि इन चीजों का जवाब किसी के पास नहीं है सवाए लड़ाई झगड़ा करने के, और वो सब कुछ ये फेम हासिल करने के लिए कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब मैं ऑनलाइन तैयार हुआ जीटीवी के ऊपर, क्योंकि नेशनल टीवी पे ये मुकदमा चलना था, तो इन लोगों के हाथ पांव फूल गए। इन्होंने इंतजामिया को अप्रोच करके कहा कि ये काम आपने नहीं करना, हमारी कोई इज्जत बच गई है तो भी खत्म हो जाएगी। यानी ये बाहर रह के तो धमकियां लगाते हैं, जब वो मौका आता है ना, उस मौके के ऊपर फिर ये गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं होते। बाकी जो बदमाशी के साथ यहां एंटर होने की कोशिश करते हैं, वो आपको पता है कि उस एतबार से आज तक इन्होंने हमारी वो बुनियादी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, जो आज मैं डिस्कस कर दूंगा एक दफा फिर। लेकिन सलाम है जी उस एंकर को जिसने ये नेकी मेरे साथ की है कि मुझे अपने मुखालफीन और अपने चंद जो ज़ईफुल एहतिकाद स्टूडेंट्स हैं उनके शर से बचा लिया है, ये चैप्टर क्लोज करवा के। मुफ्ती साहब जवाब में कहते हैं, हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। जरा जुमलों के ऊपर जरा गौर करें, लोग हमें अखलाक सिखाते हैं ना। हम अपना मौकिफ अपने प्लेटफॉर्म से पेश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम मुंह नहीं लगाते। अच्छा, ये जवाब देने का अंदाज बता रहा है कि उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा बंदे के तौर पर शुमार किया हुआ है, वरना इस पे उनको ये कहना चाहिए था ये तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से भी बड़ा फितना है, जो इनके छोटे मोटे मौलवी कह रहे हैं। उन्होंने मुझे कंसिडर ही नहीं किया फितने के तौर पर। इसीलिए मैं जो बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि इनका बड़ा कभी भी कोई सामने नहीं आएगा, उन्हें पता है ये सही बातें कर रहा है। इस पे तो कहना चाहिए था इतना बड़ा फितना है, इंशाअल्लाह ताला हमने तो इदारों से बात कर ली है और हम इंशाअल्लाह ताला इसे टेबल के ऊपर लेके आएंगे। कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा हम तो मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, लगा है जहां पे लगा रहे।
मुंह इसलिए नहीं लगाते कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा। मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। मुफ्ती को पता है तो मेरे गाटे फिट हो जाएगा, मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, और ये सारे छोटू जितने भी हैं ना बरेलवी फिरके के, वो सुन लो, तुम्हारा बड़ा कह रहा है इसको हम मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, जो लगा है लगा रहे, इसका मतलब है मुझे फितना नहीं समझते। वरना तो वो कहते यार सबसे पहले इसका कलाकमा होना चाहिए। लॉजिकली स्पीकिंग मुफ्ती साहब को मैं जवाब दूंगा कि मुझे आप मुंह नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपके इस जुमले को दूसरे एतबार से अप्रिशिएट भी करना है। बस आप एक नालायक उस्ताद हैं कि अपने लाखों स्टूडेंट्स उलमा को, चूंकि ये तंजीमुल मदारिस जो बरेलवियों का बोर्ड है ना, उसके हेड हैं पिछले कोई 2 दहाइयों से, जो डिग्री जारी करता है बरेलवी फिरके की, उसके ये हेड है। इनका तंजीमुल मदारिस है और देवबंदियों का वफाकुल मदारिस है। अहले हदीस का वफाकुल मदारिस अस्सलफिया है। देखिए सारों के बोर्ड भी अलग अलग है। डिग्री की औकात यह है कि सारों की डिग्रियों के बोर्ड ही अलग हैं। तो ये उसके हेड है। लेकिन ये ऐसे नालायक उस्ताद साबित हुए हैं कि ये बात अपने स्टूडेंट्स को कन्वे नहीं कर सके कि वो उलमा जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूरोप, अमेरिका में पूरे पूरे जुम्मे मेरे ऊपर पढ़ा रहे हैं, उनको भी बताओ ना इसको मुंह क्यों लगाते हो, छोड़ दो इसको इसके हाल के ऊपर। लेकिन इनको भी पता है, उनको भी पता है कि गल वध गई है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बारहा आपको यह कह चुका हूं, 2009 से मेरी वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई हैं। आज है 21 जुलाई 2024। 2009 से लेकर 2015 तक ऑलमोस्ट 6-7 साल, 2009 भी आप शामिल कर लें तो 7 साल बन गए, मैंने किसी आलिम की कोई तस्वीर लगा के कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इवन थंबनेल्स भी हमने कोई 2016-17 में बनाने शुरू किए हैं। इससे पहले तो हमें थंबनेल भी नहीं बनाना आता था। पहले 7-8 साल जब थंबनेल ही नहीं बनाना आता था तो हमने किसी की तस्वीर क्यों लगानी थी। ये थंबनेल जो आपको पुरानी वीडियोस पर नजर आ रहे हैं ना, ये 2016-17 में मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा और ये थंबनेल बनाने शुरू किए। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाया, किन्होंने? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी ने। और न सोए तुम में से किसी के पास राइट ही नहीं है खत्म नबूवत पे काम के। तुम सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो, खत्म नबूवत पे हम काम करते हैं। चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, खा कोई थानवी दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा तो कहना है कि ये मार्फत की बात है। तुमने मुनाजरे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, अब भाग नहीं सकते। ये जो वकालत करते हैं ना इंजीनियर साहब, बुजुर्गों का क्या कसूर है, किताबें बदल गई हैं, तो ये अपने छोटू मौलवियों को समझाओ ना, जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे हैं, उन्हें बताओ ना। आज वो मेरे प्रेशर की वजह से ऐसे डर गए हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में इसने मुनाजरे में दिफा किया हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह का। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और बस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और कितना फ्रॉड की शतीहात ये अल्लाह ताला की जात से रिलेटेड होती हैं, रसूलुल्लाह के लिए नहीं होती हैं। रसूलुल्लाह के लिए होता है बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। लेकिन ये ऐसे फ्रॉडी हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह को शतीहात कहते थे। और एक लाहौर का छोटू मौलवी है दूसरी पार्टी का, उसने भी अपने बड़े के साथ बैठ के ना सिर्फ दिफा किया बल्कि सुभान अल्लाह पीछे पड़ा। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं।
कमीने गुलामों में से एक हूं। जब उन्होंने कहा ना कि ख्वाजा ने कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक हूं, हमारे एक स्टूडेंट नीचे लिखा वाकई तो कमीने ही निकले आए, कमीनिया। तो दिफा कर रहे थे, आप कह रहे किताबें बदल गई, कोई नहीं, डर गए जे, और डर गए जे ओए, किताबों को नहीं बदलियां। तो मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया था। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो फिर मैंने इन्हें जवाब देने शुरू किए, और फिर तस्वीरें तो बहुत बाद में लगाना शुरू की। लिहाजा यह कहना कि जी हम इसे मुंह नहीं लगाते, तो अपने सारे छोटे जो मौलवी तुम लोगों ने मार्केट में छोड़े हुए ना, इन्हें भी बताओ कि क्यों मुंह लगाते हो उसको, क्यों जुमे पढ़ाते हो। एक तरफ कहते हैं जाहिल है, कुरान नहीं पढ़ना आता, अरबी नहीं आती, फलां चीज नहीं आती है। बापा जानी को अरबी आती है, अमीर अहले सुन्नत को, और वो तो स्कूल से भी नहीं पढ़ा हुआ, कहते हैं मैंने मदरसे का कभी मुंह भी नहीं देखा, और वो अमीर अहले सुन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अरबी आती है, वो तो कुरान की आयात मजहूल पढ़ता है, मारूफ अरबी भी नहीं बोल सकता वो। कभी किसी अहले हदीस ने कहा कि इसको तो अरबी भी नहीं आती है, कहते हैं जी क्या बात है। इसलिए कि इन लोगों ने इनकी धुम पे पांव नहीं रखा, मैं पुण के रख सड़े सारे नु। देखिए वो कहते हैं जी गांधी साहब तो बहुत अच्छे हैं, मतानत से बात करते हैं, क्योंकि गांधी ने तुम्हारी दुम नहीं काटी। और मैं कोई बंदा नहीं छड़िया कि जी पूछल में लब लब के ना कट्टी होवे, पैर नहीं रखा, कट दी थी ने तुम अल्लाह दे फजल। तो हमने कभी भी अल्लाह के फजल से इनकी तस्वीरें नहीं लगाई थी, हमेशा इनकी तरफ से इनिशिएटिव हुआ तो मैंने जवाब दिया, हमें भी कोई शौक नहीं था, इन्होंने हमें धकेला। अच्छा, हमारे बारे में ये कहते हैं हम मुंह नहीं लगाते इनको, तुम उन लोगों को अपने मुंह में डाले हुए हो, एक स्टेज पे बैठे हुए हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो प्लेनेट अर्थ पे देवबंद के मुफ्ती आजम है, इंडिया और पाकिस्तान के मुश्तरका, ये दोनों बड़े एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना, आपने बारह मुख्तलिफ मौके पे देखा है। कोरोना का इशू आ जाए, कभी मदरसों पे कोई उस्ताद टूट पड़े, कोई फलस्तीन कॉन्फ्रेंस आ जाए, इकट्ठे बैठे होते हैं कि दूसरे के मुंह में मुंह डाल के, मुझे कहते हैं मुंह नहीं लगाते, और ये मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं इकट्ठे। उन लोगों को तुमने मुंह लगाया हुआ है जिनको कल तक थानवी रसूलुल्लाह पार्टी कहते थे तुम, और तुम्हारे अब्बे आला हजरत ने उस सामुल अरमैन में इनके बड़ों को काफिर करार दिया, और उनके कुफर में शक करने वालों को भी काफिर करार दिया, यानी करोड़ों देवबंदियों को और उनके बड़ों को जो काफिर तुम्हारा अब्बा कहता था, तुमने अपने अब्बे के साथ ख्यानत करके उनके मुंह में मुंह डाल लिया। तुम्हारे अब्बे आला हजरत बरेलवी ने अहकाम शरीयत में लिखा कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को इनके साथ लिखा, जिनके मुंह में मुंह डाल के तुम स्टेज पे बैठे होते हो। नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर जबीहा करेंगे तो मुर्दार रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा का जबीहा हलाल है। तुम्हारा अब्बा जिन्हें मुर्तद, अच्छा उसके साथ फिर जिक्र किया ये सब के सब मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल है। मुर्तद कैसे हो गए भाई? मुर्तद तो तब थे जब ये बरेलवियत छोड़ के अहले हदीस या देवबंदी हुए होते। मुर्तद कैसे हो गए? वाजिबुल कत्ल, यानी मुर्तद का मतलब वही कादियानियों वाला स्टेटस रखते हैं ये उनके लिए, जिस तरह कादियानियों को मुर्तद कहते हैं। उनसे तो तुमने पींगे बढ़ाई नहीं है। फिर उसी आला हजरत ने मलफूजात आला हजरत में उनका बेटा नकल कर रहा है, और यह मलफूजात आला हजरत की वो जिल्द है जो आला हजरत ने खुद पढ़ी हुई है। यह भी नहीं कह सकते कि उनके बेटे ने मथे मार दिया उसके। उसमें पूछा गया कि क्या वहाबी देवबंदी और अहले हदीस के पीछे नमाज दुरुस्त है? उन्होंने कहा इनकी ना नमाज है ना जमात है। आले एंड नहीं होया, अगला सवाल, इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? कहते हैं कुफार की मसाजिद घर की मिसल है। कुफार जिसके साथ मुफ्ती मुनी मुंह में मुंह डाल के बैठा होता है, तकी उस्मानी के साथ काफिरों के मुंह में मुंह डाल के बैठे हुए हैं, और ये तुम्हारे अब्बे के बकौल। और यहां भी आला हजरत से इख्तिलाफ है, कुफार की मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। यह आला हजरत की एक गलती है जो मैंने पकड़ी है। मसाजिद तो मुसलमानों की होती हैं। इसलिए देखें
कादियानियों को हम मस्जिद नहीं लिखने देते, वो बैतुल हम्द लिखते हैं। तो आला हज़रत को चाहिए था कि वहाबियों के जो बैतुल हम्द है ये मिसले घर के हैं, मस्जिद नहीं कहना चाहिए था। फिर तीसरा सवाल हुआ अजान का जवाब दे सकते हैं। उनका अजान क्या, जिनकी नमाज बातिल उनकी अजान भी बातिल। अलबत्ता अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, तो ये प्रोटोकॉल आपने बस इतना देना है, वो भी नबी इस्लाम के नाम को और अल्लाह के नाम को। इनकी अजान का जवाब नहीं देना। और इनके साथ मुफ्ती साहब मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं नोटों के चक्कर में। जब कभी मदरसों के ऊपर हमला होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जी साढ़े तो बंदी ना लाओ जी, FATF की वजह से इनको चंदों का हिसाब देना पड़ रहा है। तो पता चल रहा है कि जी डिक्लेयर तनख्वाह जो है 20,000 है और खर्चा रोज का 20,000 का, और जाती मस्जिद के ऊपर नहीं। मस्जिद के जो स्टूडेंट्स हैं मदरसे के बेचारे बीमार हैं, खारिश पड़ी हुई है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इनके बच्चे नई नई गाड़ियां निकलवाते हैं उन बच्चों के नाम पे चंदा इकट्ठा करके। इसलिए ये मुंह में मुंह डाल के बैठे होते हैं, कहते हैं इंजीनियर को नहीं मुंह लगाना। उस इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना जो इंजीनियर तुम सारे फिरकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, मुसलमान समझता है, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता है, चंदे तुम्हें देता है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इनके पीछे नमाजें पढ़े, इन्हें चंदे दें। मैंने अपनी को चंदा बुक भी नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं, एक एकेडमी भी किराए के ऊपर है। हम तो इस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना, तो इंजीनियर साहब को कोई आपको मुंह से मुंह लगाने का शौक भी कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम आपका एहतराम करते हैं। आप एक संजीदा तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं और आपके तो बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर। ये जो आपने अपनी वफात से पहले एहसान कर लिया है, 80+ हो चुके हैं, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, लेकिन बड़ा एहसान किया उन्होंने मेरे साथ कि अपनी जिंदगी में फितना खत्म कर दिया है। अपने छोटू सारे लाखों मौलवियों से मेरी जान छुड़ा दी, और जो हमारे बेचारे वर्गलाए हुए भोले भाले चंद स्टूडेंट्स जो इस किस्म की बातें करते हैं, मेजॉरिटी को तो समझ आई सारी गेम, उनसे भी मेरी जान छुड़ा दी। अब मुझे किसी ने कोई गिला नहीं करना। ऐसी जान छुड़ाई है मुफ्ती साहब ने ये बात करके कि पब्लिक को पता चल गया कि इनके पल्ले कोई शय नहीं है। बहरहाल मुफ्ती साहब के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में ऑफर है, क़यामत तक के लिए यह मुहावरतन एक बात की जाती है, वो जब चाहे हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। ये मेरा काम है, मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लोन ले लूंगा। हमारी एकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौकिफ रखें, अकीदत तौहीद, खत्म नबूवत और गुस्ताखाना इबारतें, इनके ऊपर डिस्कशन करें, हम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि आप भी सामने बैठे और हम यहां बयान करते हैं, आपको इजाजत देंगे, फिर हम यहां बैठ के आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, फिर पब्लिक फैसला करेगी। माकूल बात है ना जी। और अगर खुद नहीं आ सकते ज़ईफुल एतकादी की वजह से, तो अपने पूरे फिरके की तरफ से कोई एक चरब जुबान अहले इल्म मौलवी लॉन्च करें, बेशुमार है आपके पास, और वीडियो बनाए। रिटर्न में नहीं चाहिए, रिटर्न तो मैं भी बना देता हूं अडोब के अंदर, कोई ट्वीट करवानी हो नहीं, वीडियो बनाए कि ये छोटू हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके बरेलविया की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार फिरका बरेलविया की हार। तो फिर इल्मी डिस्कशन, मैं ऐसे कोई मुनाजरा या मुजादला इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलूंगा, इल्मी डिस्कशन, अपना मौकिफ आके रखें। यहां पे हम नीचे बैठेंगे, आपको कुर्सी पे बैठाएंगे, और अगर किराए का कोई मसला है, एयर टिकट का मसला है, वो भी मैं दूंगा। कराची से एयर टिकट इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद से स्पेशल गाड़ी लेने जाएगी आपको, साथ कम से कम 2 पुलिस की गाड़ियां और पूरी नफरी के साथ। अब और क्या मैं कर सकता हूं, यही कुछ ही कर सकता हूं ना, जो मुझे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी हुई है लाइफ टाइम के लिए, जो मैंने नहीं ली, तो मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कहने पे वो वाली सिक्योरिटी आप एक दिन के लिए मुफ्ती साहब को यहां पे छोड़ें और ये अपना प्रोग्राम करके तो चले। और जिस दिन वो कहेंगे, और अगर वो कहेंगे पब्लिकली ना हो, तो मैं सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे रख लूंगा, संडे के दिन की भी जिद नहीं करूंगा। ये ऑफर मैंने इसलिए रखी है कि कल को मुस्तकबिल में कोई शख्स फिर से कोई सर उठाए तो कहनी इंजीनियर साहब ने तो कहा था ना। ये अक्सर देखें अपनी अवाम को मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए कहते हैं कि जी वो देखें, वो जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल निकला था, वो मिर्जा सीनियर था और ये मिर्जा जूनियर है,
और उस जमाने में पीर मेरली शाह साहब निकले थे, तो आज का पीर मेरली किधर है? हाँ? आज का पीर मेरली तो फिर ये है ना, मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, निकालो, हवा लगाओ और ये अपना जुमला दुरुस्त करो। मैं कोई मिर्जा जूनियर नहीं, मैं मिर्जा सीनियर हूं। हाँ, क्यों कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, इन सबको मैंने एक्सपोज किया अल्लाह के फजल से। मैंने पहली दफा खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा है। तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी थे, मैंने तुम्हारे बुजुर्गों को भी नंगा किया कि ये सब के सब नूरा कुश्ती करते रहे, विचो इको कुछ संसार है। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे सारे दज्जाल शाही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहला जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया, मैंने उसका मदनी जवाब रिकॉर्ड करवा दिया। तसल्ली हो गई है? चलो दुरूशी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। मुफ्ती साहब कहते हैं ऐसे लोगों को शौक है कि उनका नाम लिया जाए, यानी वो कह रहे हैं कि ये मैं इसलिए करता हूं कि इसको शौक है कि लोग इसे डिस्कस करें ताकि इनकी शोहरत हो। ये पेशावर लोग हैं जिनको मुनाजराबाजी का शौक है और हम कभी भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। लो जी, मुफ्ती साहब ने कहा कि जी इनकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं करेंगे क्योंकि ये शोहरत के भूखे हैं, ये मुनाजरे का शौक रखते हैं, लेकिन हमारा तो कोई इस तरह का शौक नहीं, और ये पेशावर लोग हैं। यार ये वो लोग बात कर रहे हैं जो बचपन से लेके मरते दम तक चंदे मांग के गुजारा करते हैं, वो हमें पेशावर कह रहे हैं, जिसने पहले दिन से अपनी जेब से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे तो दाता दरबार पे 70-80 रुपए का टोकन लेना पड़ता है जूतियां रखवाओ तो। और बुजुर्ग में मार छटे कि जिनके दरबार पे अगर कोई शख्स चोरी करता था ना तो कहते हैं वापसी पे अंधा हो जाता था। छठो ना जरा जुतियां में तकना केड़ा अंधा होता है। और कहते हैं दुनिया का निजाम चला रहे हैं ये बुजुर्ग, और अपने दरबार की जूतियों की हिफाजत नहीं ये लोग कर सकते। यहां अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 लोग आते हैं, सबको टोकन मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का टोकन अलग से मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। सबको नाश्ता मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। वापसी पे समोसा, दूध पत्ती का कप मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। हुन दसो वड्डा दाता केड़ा है? मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। कहानियां बनाई हुई हैं। तो पेशावर तो तुम और तुम्हारे बड़े हैं जी। 1000 साल से बाबा पाल रहा है। ओए बाबा नहीं पाल रहा है, थोड़े चंदे पाल रहे हैं बाबे नु। हाँ, मैं दाता दरबार यहां से जाया करते थे हम लोग अपनी यंग एज में, जब कट्टर बरेलवी थे तो शब जुमा वहां गुजारा करते थे। हम तो नोट देख के हैरान होते थे कि उस जमाने में 1000 का नोट बड़ी चीज होता था। 5000 का तो नोट आया ही नहीं था। लोगों की तनख्वाह 1000-1200 होती थी और हजारों नोट 1000 के वहां रखे होते थे। 25-30 लोग तो सिर्फ वो नोट गिन रहे होते थे, जितने लोग पैसे वहां पे फेंकते हैं उसमें से चंद एक लगा दिया आपके ऊपर और कहते हैं नहीं बाबा पाल रहा है। मैंने ये दावा किया कि सारे दरबारों से आप चंदे खत्म करें। जी जी जी, 1 महीना नहीं गुजरेगा कुत्ते फिरते हुए नजर आएंगे आपको। यहां पे कोई वॉलंटियरली नहीं जाता भाई। यहां तो लोग मस्जिद की इबादत नहीं करते। तबलीगी जमात सिंध के कई इलाकों में गई है, मस्जिदों के अंदर कुत्तियों ने बच्चे दिए हुए, जाके इन बेचारों ने सफाई की है वहां, क्योंकि मस्जिदों में कोई जाता नहीं, केयर नहीं होती है। जब मसाजिद का ये हाल है तो दरबारों को किसने पूछना है? हमारे एक स्टूडेंट ने तो वीडियो दिखा भी दी है, कुत्ते फिर रहे हैं, फिर उन्होंने जनाब दरबार की सफाई कराई और बाबे ने भी सुनी गई है। देखें, हम इनके मुश्किल कुशा हैं। मरे हुए बाबों के दरबारों की सफाई हमारी वजह से होती है, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स मुश्किल कुशा हैं जिन्होंने वीडियो बना के एक्सपोज किया है कि यार सामो बाबे नु। मुश्किल कुशाई फिर यही है ना इन्होंने जो बनाई हुई है। शोहरत के भूखे, ये उन्होंने जुमला। यार शोहरत, ओए मुफ्ती साहब तुम्हारी ये पॉडकास्ट का क्लिप जो है ना 300-350 लोगों ने देखा है। ये तुम लोगों का लेवल है। कहते नहीं हमारी तस्वीर लगा के फेम लेता है। आपकी अपनी वीडियोस, उनके व्यूज कितने हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के कितने हैं, वो आप देख लो। शोहरत तो आप लोगों को चाहिए, हम शोहरत के भूखे हैं। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई। 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए।
7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी, जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए। तो मैंने तुम्हारी वजह से शोहरत लेनी थी। आज भी तुम लोग ये सारे इल्जामात वापस लो ना, तो मैं सारी वीडियोस के थंबनेल चेंज कर दूंगा। मैं तैयार हूं। हमें शोहरत की बात करते हो और कहा कि जी इनको मुनाजराबाजी का शौक है, हम इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारे फिरके के मौलवियों की नींदें हराम हुई हैं, उन्हें समझाओ कि मेरे खिलाफ जुमे ना पढ़ाएं। एक स्टूडेंट कोई हमारा अरफुल हिदायत से नमाज शुरू करता है ना, अगला पूरा जुमा मौलवी उसके ऊपर पढ़ा देता है। हाँ, हर बंदे की स्टोरी है, जितने लोग बैठे। मुसीबत तो तुम्हारी जान को पड़ी हुई है। हमें शौक नहीं, शौक पड़ा हुआ है तुम लोगों को। तुम्हारे चंदे बंद हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, 2009 से 2018 तक, 2009 को भी शामिल करें, 10 साल बनते हैं। हमने तो अपना YouTube का चैनल मोनेटाइज ही नहीं किया हुआ था। 2018 में भी वो लिमिटेड मोनेटाइज किया एकेडमी के अखराजात के लिए, उसमें भी वीडियो एड्स कभी भी ऑन नहीं किए। फिर ये 2023 में आके नवंबर में YouTube ने पॉलिसी बदली। उन्होंने कहा कि हम वीडियो एड जरूर चलाएंगे स्टार्ट में। हां, उसके बाद आपको इख्तियार है कि आप उसे ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट वाला आप ऑफ नहीं कर सकते। हमारी तमाम वीडियोस के ऊपर जो मिड रोल है वो ऑफ है। स्टार्ट में भी कभी कभार कोई इश्तिहार चल जाए, अदरवाइज वो भी नहीं चलता। जब अवेलेबल हो तो चलाते हैं वो, ये नहीं होता कि लाजमी उन्होंने चलाना होता है। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि कुरान क्लास और बीच में कोई इश्तिहार टपक पड़े, इस तरह कभी नहीं होगा। मैं तो अपने चैनल की अगर कमाई और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी कमाई को जमा करूं ना, तो मैं रोजाना कई मौलवी खरीद सकता हूं। हमें बातें करते हो कि पेशावर हैं, शोहरत के भूखे हैं, इनको शौक है मुनाजराबाजी करने का। हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारे लोग मुझे तंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तंग करते हैं कि सच्चा है तो सामने बैठे, तो मैं जवाब में कहता हूं। ये हमारे बाज भोले बाले स्टूडेंट मेरी कटी हुई वीडियोस देखते हैं जो मैंने जवाबन कही होती हैं और उनको मेरा चैलेंज बना के पेश कर रहे होते हैं। वो मेरा चैलेंज नहीं होता। जब इन्होंने मेरी तिलावत के अंदर बशरी तकाजे के तहत कोई गलती निकाली, जो आज तो इनके बड़े बड़े मुफ्तियों की, तकी उस्मानी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 24, एक आयत मशहूर तरीन, उल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, उसके अंदर 4 गलतियां कर दी हैं। हमने तो नहीं कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी को कुरान नहीं आता। उससे बड़ी बात, इनमें से कोई मारूफ अरबी पढ़ ही नहीं सकता। इनकी जो दरसे निजामी है ना, वो भी मजहूल अरबी में होती है। एक मौलवी भी आजकल कोई लॉन्च किया हुआ, मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं देखा। वो हमारे एक स्टूडेंट ने 2-3 दिन पहले एक क्लिप अपलोड किया, तो वो उसके अंदर उन्होंने क्लिप चलाया जिसमें वो फी के पढ़ रहे, फी की को फी के। तो मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए कि ये फी के ही पढ़ेगा, क्योंकि ये फी की पढ़ ही नहीं सकते, की काफजेर की ये पढ़ ही नहीं सकते। इन्होंने काफजेर के सीखा हुआ है बचपन से, मजहूल, और ये समझते हैं कि जबरजेर की गलती लहने जली है। कारियों से पूछें, वो कहते हैं हा और हा का फर्क अगर कोई नहीं कर सकता, ये भी लहने जली है। और उसमें वो हा भी सही नहीं पढ़ रहा, ला हा जाता को ला हा जाता पढ़ रहा है, हा हलक से नहीं निकाल सकते। लेकिन हम कभी इसको बुनियाद नहीं बनाते कि इनको अरबी नहीं आती। उसके साथ उसने क्लिप लगाया, वो कराची के हमारे जो मुफ्ती साहब हैं जिनसे अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, हाँ, वो देख के कुरान पढ़ रहा, हालांकि हाफिज़े कुरान है वो बंदा, जबरजेर की गलती कर रहा है। तो अब मैं कहूंगा उसे कुरान नहीं आता, वो तो हाफिज़े कुरान है और वो तो अरबी भी मारूफ पढ़ लेता है, बाकी मौलवियों से बेहतर है, मजहूल नहीं, क्योंकि उसने हिफ्ज किया हुआ है तो वो कुरान से किया हुआ है। फिर भी मैंने इनको कहा था कि अपना कोई बड़ा जो तुमने डिक्लेयर किए हुए ना, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब और साजिद मीर, तीनों फिरकों के, कोई इन तीनों में से जिसको बेहतरीन कारी समझते हो ना, कुरान की तिलावत करे। अगला सूरज मैं तुलू नहीं होने दूंगा, मैं भी उसी हिस्से को तिलावत करूंगा जो उसने वीडियो चढ़ाई होगी। पब्लिक फैसला करेगी कि किसकी किरात अच्छी है। आज तक ये चैलेंज नहीं पूरा कर सके, ना वो गले फाड़ने वाले ना दूसरे। चेक हो जाएगा ना। डॉक्टर इसरार साहब 25 साल उन्होंने दौरा तफसीर करवाया, उसके बाद उन्होंने अपना बयानुल कुरान 1999 में रिकॉर्ड कराया। उसमें कई जगह जेर जबर की गलतियां मैंने खुद नोट की हैं, मैंने कभी उनका क्लिप नहीं काटा। मुझे पता हो जाता है ऐसे, जब कोई बंदा दर्स दे रहा होता है उसकी तवज्जो 3-4 जगह होती है, पढ़ते हुए भी फिर वो ज़हन में क्रॉस रेफरेंसेस सोच रहा होता है, कौन सी हदीस यहां लेके आनी है, कौन सी आयत, तो उसमें गलती हो जाती है। गलती क़िराअत की है कि आपको कोई बताए कि ये गलती है, आप फिर उसको वैसे ही पढ़ें। जो ये करेंगे, ये फी के हमेशा फी के पढ़ेगा, फी की पढ़ ही नहीं सकते।
یہ غلطی اپنی درست کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی, کیونکہ وہ زبان پہ چڑھانے کے لیے انہیں دوبارہ عربی سیکھنی پڑے گی, یہ تو مجہول سیکھے ہوئے. امام کعبہ ابھی دروشی پڑھتا ہے نا, اللہم صلی علی محمد, حالانکہ یہ لفظ ہے صلی. ہم ان کی اب غلطی نکالیں گے کہ یہ صلی علی کیوں نہیں پڑھ رہے, لام زیر لی ہوتا ہے, لام زیر لے نہیں ہوتا, لیکن درود شریف میں چل جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجہول الفاظ نہیں بولیں گے, صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس سٹائل میں پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ مجریہا, اسے مجری نہیں پڑھنا. بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا. خیر یہ میں نے ضمناً بتایا. تو یہ بعض اوقات میں جواباً بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کریں انجینئر, تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار, یہ بھی میں آخری اعتراض ختم کرتا ہوں, اپنا بڑا لانچ کرو. دیکھیں جب ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. بعض اصحاب کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم 12,000 ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, صرف 80 بندے رہ گئے حضور کے ساتھ. بخاری مسلم میں آتا ہے وہ موقع تھا نبی الاسلام فرنٹ پہ آئے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مشکل وقت میں پتا چلتا ہے لیڈر کون ہے. تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا, تمہارا کام ہے, میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام, نکل انجینئر. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں. اور میرے پہ غصہ نہیں کھانا, تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو. میں نے تو کہا جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں سیدھا تمہارے بڑوں کو پکڑوں گا. مفتی منیب کا ہاتھ آئے گا تو میں پیچھے پکڑوں گا بڑے صوفیوں کو, چھوڑوں گا نہیں کسی کو. دیکھے ٹی ایل پی والوں کو کیسا ٹھنڈا کیا میں نے, دبکے جے نسے جے, نکلن نہ باہر, انہوں لے آؤ منار پاکستان, اور نس ہے منار پاکستان, تو لے اپنے باپا جانی نو منار پاکستان بغیر سیکورٹی دے. امیر اہل سنت ہے. 1995 میں مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد سے وہ بندہ گھر سے نہیں نکلا بغیر سیکورٹی کے. نماز بھی سیکورٹی میں پڑھتا ہے, وہ کمرے کے اندر, اور ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واہ واہ واہ, گلا کردن منو. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے ورگلاؤ گے تو میں اس طرح پبلک گیدرنگز میں آؤں گا اور تم کوئی جعلی ممتاز قادری میرے اوپر چڑھا دو گے؟ نا 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 نا. مجھے تو پہلے دن سے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. تم نے جنگ صفین میں مولا علی کو دھوکہ دیا. بس مومن ایک سوراخ سے ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے, دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. میں نہیں چڑھنا کسی نو, بالکل. تو جو اس قسم کی بات کرے گا منہ کی کھائے گا. تو دیکھیں کیسے میں نے پھر اس کے منہ بند کیے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے دھرنے ختم کرانے میں ٹی ایل پی کے آرمی چیف جس کو بلاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, نکالو اپنے بڑے کو. تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا وہ جو پیر افضل قادری تھا, اس نے کہا کہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جی اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے. سلام ہے اس بندے کو. ہو سکتا ہے اسے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیا سی. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تک. میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصور کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا. وہ چھڈے نہیں کوئی بابے نو, وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال دا منڈ کے رکھ چھڑیا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمحہ پا لیا انہوں, اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھے والے نہیں کی. تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو, بات کرو, نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام چلاؤ, بہت اچھی بات ہے. اور کیا چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اسے مناظرے بازی کا شوق ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں. اللہ کے فضل سے یہ تکلیف تمہارے فرقے کے چھوٹے مولویوں کو ہوتی ہے, تمہیں بھی ہوئی بھی ہے, لیکن تم جان بوجھ کے وہ گندگی میرے متھے مارتے ہو. مجھے کوئی شوق نہیں. اور یہ کہیں ویڈیو میں بھی ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں نا, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگ گئے. کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھر آ جاؤ, یہ چیلنج کیا. اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ میرے فیکٹس اور فگرز درست ہیں,
फलां पॉलिटिशियन आके जवाब दे इसका, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिशियन जो है वो पूरी फौज लेके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या टीवी प्रोग्राम में आके उसका जवाब देता है। तुम आपस में जब एक दूसरे को इल्मी चैलेंज करते हो तो ऐसा होता है कि देवबंदी 1000 पब्लिक लेके बरेलवियों के मदरसे के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, निकल मौलवी जवाब देना है मैं नहीं, यूट्यूब पे जवाब देते हैं। जब मेरी बारी आती है बदमाशी करते हैं, पब्लिक इकट्ठी करके इधर आते हैं, और वो आते पता क्यों है? झगड़ा करने के लिए। तो मैं दसिया जेड़ा इत्थे आएगा सीधा जेल जाएगा। हाँ जी, जेलम भी जीम नाल, हाँ जेल भी जीम नाल ते जन्नम भी। हाँ चलो आखिरत का फैसला नहीं करता है। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे सबको, आमीन। तो ये बदमाशी छोड़ दो, आपस में तो तुम ये कुछ नहीं करते हो। मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई साफी फौज लेके दूसरे साफी के घर पहुंच गया हो, या कोई मौलवी जो है पूरी टीम लेके दूसरे के खिलाफ पहुंच गया हो। यानी आज बरेलवी कराची के सारे इकट्ठे होके तकिस्मानी के मदरसे के बाहर पहुंच जाए कि जी हमारे आला हज़रत ने तुम्हें मुर्तद करार दिया हकाम शरीयत में, हम आपको शहादत के दर्जे पे फाइज करने के लिए आ गए हैं, निकल मुफ्ती बाहर। और न सोए तू है, मैं दसिया मेरी एनी लंबी जुबान जे, हाँ इतनी लंबी जुबान के मैं जुबान बाहर कट के तुम्हारे 1200 साल के बाबे सारे हड़प कर ले जे एक नारे नाल। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ तो मैं फिर इस किस्म की बातें करूंगा? बिल्कुल। ये 2 नंबरियां छोड़ दो। ये पिछले दिनों ना टीएलपी वालों ने तमाशा हमारे जेल में भी लगाया कि जी कादियानी कुर्बानी नहीं कर सकते, नॉन मुस्लिम है, ठीक है इसके लिए आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन उनका हम लोगों के घरों की तलाशी लेंगे, फ्रिजों से भी गोश्त निकालेंगे। अब चाहे वो गोश्त उन्होंने खुद बगैर कुर्बानी के रखा हो, कहते नहीं फ्रिज से निकालेंगे। और मैंने कहा 2 नंबरी छोड़ो, अपने अब्बे के तुम लोग गद्दार हुए हो। तुम्हारे अब्बे ने तो कहा है कि चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे शिया हो, और उसके बाद कादियानियों का जिक्र किया। ये सब के सब अगर कुर्बानी करते हुए 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेंगे, जबीहा इनका मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद है। और देवबंदियों की फ्रिजें भी खाली कराओ, जड़े बनो टीएलपी वाले हो, जड़े बनो देवबंदियों की फ्रिजें भी खाली कराओ, उन्हें भी मस्जिदों में कुर्बानी ना करने दो, वाबियों को भी ना करने दो, क्योंकि तुम्हारे अब्बे आला हज़रत बरेलवी ने कादियानी काफरों के साथ इनका भी जिक्र किया था। डर गए हो क्योंकि आज देवबंदी करोड़ों में है, मंड के रख देंगे इन्होंने। ये सिर्फ लिस्टों के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे गद्दार है, अपने अब्बे के मुनकर हो गए। तेरे अब्बे ने तो कहा था सिर्फ कादियानियों की फ्रिजें नहीं खाली करवानी, देवबंदियों की भी करानी है, शिया की भी, अहले हदीस की भी। ये मैं कोई उकसा नहीं रहा कि ये वो लाजमी करें, औकात ही नहीं इनकी कर सके, लेकिन मैंने बता रहा हूं ये 2 नंबर काम कर रहे हैं। ये एंटी कादियानी है, खत्म नबूवत पे काम ही नहीं कर सकते। अपने अब्बे का फतवा मान लो। हमारा कोई स्टूडेंट रफुल हिदैन शुरू कर दे, उसे कहते हैं कादियानी हो गया। ओए कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था, कादियानी तो बगैर रफुल हिदैन के नमाज पढ़ता था। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानियों ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि हम हनफी हैं फिक में। उनकी वीडियोस रखी है उनके खलीफा की, नमाज पढ़ा रहा है, बिल्कुल थोड़ा भरा लगता है तकड़े जिना कह भी थोड़े मौलवियां वाली पाई है, जी मुफ्ती मुनीर साहब पाते ने, नमाज भी उत्थे ही धुनी थले उन्हें हाथ बन्ने ने। गल्लां सानू कर दो, हम वो तरीका अडॉप्ट करते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल हिदैन के साथ। 11वीं खाते अब्दुल कादिर जिलानी की। अब्दुल कादिर जिलानी ने तो नमाज का तरीका वही लिखा है जिस तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं, यानी कि बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक। तो मैं बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा जो हमारे किसी स्टूडेंट के ऊपर ये बात करेगा, बिल्कुल इनके सीधे हो जाओ। इनको कहो कि तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली, तुम 11वीं खाते हो, नमाज तुम्हारी 11वीं वाले पीर वाली नहीं। और वो 11वीं वाला पीर जिसके बारे में कहते हैं पूरी कायनात को हथेली पे देख रहा है, उन्हें पूरी जिंदगी नमाज का तरीका ही नहीं पता लगा। इनके नजदीक तो मक्खियां मारना है ना, और बुत रख के आते थे। तुम्हारे पीराने पीर तो पूरी जिंदगी रफुल हिदैन से नमाज पढ़ता रहा। नहीं जी वो हंबली थे, हम हनफी हैं। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ अब्बा पीर वो हंबली है तो तुसी क्यों हनफी हो? और निकलो इससे, मोहम्मदी बनो, मुस्लिम बनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाशे लगाए हुए इन्होंने। तो बिल्कुल इनका इलाज ये है कि इन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब देना है, अदरवाइज ये हमारी वीडियोस की वजह से क्यों दुनिया में चेंज आ गई है। मैं लम्हा बाल है इन्होंने, मुझे पता है ये तरीका वारदात क्या है इनके साथ। इनके साथ आपने खैर ख्वाही में मौला अली की शराफत के साथ पेश आना है, और जब ये मकारी करें तो बनु उमैया से ज्यादा मकाराना चालें जो अपने दिफा के लिए वो इस्तेमाल करनी है। हम इन्हीं में से निकल के आए ना। हाँ वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं। देवबंद अला द्यो।
और ये प्यो जो है ना, वो बिगॉटन वाला आपने नहीं, कोई सुलभी रिश्ता नहीं, मैं टीचर के तौर पे, उस्ताद के तौर पे कह रहा हूं। इनमें से निकले में हमें पता है इनको हमने कहां फेंकना है। ये सारा कुछ मैं ना करता ना, वल्ला ये कभी भी काबू ना आते। इतनी आवाजें उठी, कामयाब नहीं होती थी। इंजीनियर ने आखिर क्या किया? उसके पीछे यही रीजन है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुसल्लत करता है इन लोगों के ऊपर, ताकि इनकी सारी शैतानत का खात्मा। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की। इसमें अपना ज़ाती बयान देकर रिजवी साहब के बारे में आपका अपना क्या ख्याल है, और मिर्जा अली के बारे में अपना ख्याल बयान करें और बताएं कि मिर्जा अली ने पूरी वीडियो बनाई है, रिजवी साहब का जिक्र किया, जो भी मामला वीडियो के अंदर हुए हैं, इसमें आप इन ज़ाती राय क्या देते हैं कि सही है या गलत है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।